एक मरी हुई माँ की कोख से जन्मा इंसान, या फिर लोगों की नजरों में एक शैतान, एक कर्स। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो फांसी पर लटकी हुई माँ की कोख से जन्मा, जिसे ना ये पता कि उसका बाप कौन है, जिसे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसने जिंदगी से ज्यादा मौत देखी, रंगों से ज्यादा खून देखा, इंसानों से ज्यादा राक्षस देखे। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, गट्स। गट्स जो पैदा इंसानों के बीच नहीं, लाशों के बीच हुआ, जिसे एक मर्सिनरी ने गोद लिया। जिस माँ ने उसे गोद लिया वो भी उसे बचपन में ही छोड़ गई। वो भी उसकी असली माँ की तरह मौत के पास चली गई। जिस मर्सिनरी ने उसे गोद लिया था वो ही गट्स को शापित मानने लगा। उसने ही उस छोटे से बच्चे को चंद पैसों के लिए बेच दिया, उसका जिस्म नीलाम कर दिया। गट्स जिसे बचपन में खिलौनों से खेलना चाहिए था, वो खुद उन हैवानों की हवस का खिलौना बन गया। जिस इंसान को उसने बाप माना था उसे उसी की जान लेनी पड़ी। छोटी सी उम्र में उसे भगदड़ों की जिंदगी जीनी पड़ी, लड़कर, मरकर, मारकर, भागकर। पर इसी संघर्ष के दौरान एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो इंसान कम और भगवान ज्यादा लगता था। द हॉक ऑफ द मिडलैंड, ग्रिफिथ। गट्स जिससे लगता था कि अब वो किसी इंसान को अपने करीब भी नहीं आने देगा, किसी को अपना दोस्त, अपना परिवार नहीं बनाएगा, वो जाने अनजाने ग्रिफिथ और उसकी बैंड ऑफ द हॉक को अपना परिवार बना बैठा। पर फिर भी गट्स ग्रिफिथ के लिए महज एक औजार था, दोस्त नहीं। और गट्स को ग्रिफिथ की दोस्ती चाहिए थी, और इसी दोस्ती को पाने के लिए गट्स निकल पड़ा एक सफर पर। ग्रिफिथ को छोड़कर, बैंड ऑफ द हॉक को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर, और ऐसे अपने सबसे कीमती औजार को जाता देख ग्रिफिथ अपना धैर्य खो बैठा और पहली बार एक गलत कदम उठा बैठा। एक ऐसा कदम जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, एक ऐसा कदम जिसकी वजह से पूरी बैंड ऑफ द हॉक एक रात के अंदर भगौड़ी बन गई। जानवरों की तरह उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार जाने लगा और ग्रिफिथ खुद एक साल तक अंधेरे में कैद हो गया, जहां उसे पीटा गया, काटा गया, तोड़ा गया, पर जान से नहीं मारा गया, क्योंकि मौत से बड़ी मुक्ति कोई नहीं। इसी तरह एक साल बीत गया और फिर गट्स मिला बैंड ऑफ द हॉक से, जहां उसे सभी बातों का पता चला और वो चल पड़ा बचे कुचे बैंड ऑफ द हॉक के लोगों के साथ ग्रिफिथ को बचाने। जहां वो ग्रिफिथ को बचा तो लाया, परंतु अधमरी हालत में, जिसका जीना मरना एक ही समान था। और इसी एक साल में गट्स की तरक्की को देख ग्रिफिथ जल पड़ा, या कहूँ तो अपनी हालत पर रो पड़ा और निकल गया सब कुछ खत्म करने, अपने सपने के लिए दुनिया तक को दांव पे लगाने, इंसान से दानव बनने, द हैंड ऑफ द गॉड, डीमन किंग बनने। और अपने सपने के लिए उसने अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी बैंड ऑफ द हॉक तक को सैक्रिफाइस कर दिया। उन्हें जिंदा ही मौत के हवाले कर दिया, उन्हें हैवानों का निवाला बना दिया, और इस सैक्रिफाइस से ग्रिफिथ ने पुनर्जन्म लिया, रीबॉर्न एज अ डीमन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने गट्स के सामने काफ्का का रेप किया, और बेचारा गट्स कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रिफिथ अब राक्षस बन गया था और गट्स महज एक इंसान। ये सब गट्स सहन नहीं कर पाया और निकल पड़ा उन सभी मॉन्स्टर्स का विनाश करने, उन सभी को मौत के घाट उतारने, ग्रिफिथ से बदला लेने। पर इस बदले की आग में गट्स खुद मॉन्स्टर बन गया, अ मॉन्स्टर फॉर द मॉन्स्टर्स। और फिर देखने को मिलता है व्हाइट हॉक वर्सेस द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। सो हु इज गट्स? I don't know the exact answer, but I know one thing. He wasn't born as a monster. This world made him one.